हाँ देखो, तो अब वीर दुर्गादास राठौड़ रे बारे में थोड़ो पढ़ लो, बिन पची आ कहानी अटू कंटिन्यू रहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ कहां पर लेकर आ गए, मारवाड़ औरंगजेब के चंगुल से बचाकर। बीच में कहा जाता है मुकुंद दास खींची बलिदान देते हैं, मुकुंद दास खींची के बलिदान के कारण ये पहुंच गए मारवाड़। अब थोड़े से वीर दुर्गादास राठौड़ को देख लो। कौन? वीर दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ के बड़े इंपोर्टेंट व्यक्ति, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ जिनकी हम देखते हैं मसूरिया पर जोधपुर में प्रवेश करते ही अपने जैसलमेर साइड में क्या दिखाई देती हैं? भव्य मूर्ति दिखाई देती हैं। देखो, इनको सबसे पहले जब इनके बारे में अध्ययन किया गया तब एक इतिहासकार हुए ओझा, और मैंने कहा राजस्थान का इतिहास सबसे अच्छा इन्हीं ने लिखा है। ओझा ने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा से अच्छा आज तक राजस्थान का कोई इतिहास नहीं लिख पाया। तो ओझा ने वीर दुर्गादास राठौड़ के पूरे जीवन को देखा, उनको अध्ययन किया। अध्ययन करके इन्होंने इनको कहा कि मारवाड़ का क्या कहा? मारवाड़ का अणबींदिया मोती, अणबींदिया मोती ये कहा। क्यों कहा? ये मारवाड़ का अणबींदिया मोती क्यों कहा? ठीक है, मारवाड़ का अणबींदिया मोती इसीलिए कहा कि मोती की कीमत कब होती है? जब उसको बींदा जाए। अगर मोती में छेद नहीं है तो मोती की कोई कीमत नहीं है। मोती कीमती कब होता है, अनमोल कब होता है? जब उसे बींद दिया जाए। बींदने का मतलब छेद कर दिया जाए, तभी उसमें से कोई धागा निकल सकता है, तभी वो माला में पिरोया जा सकता है, तभी वो सुशोभित हो सकता है। ठीक है, अणबींदिया मोती यानी कहने का मतलब जितना मारवाड़ के अंदर इन्हें सम्मान मिलना चाहिए था इनके कर्मों की वजह से, उतना सम्मान इन्हें दिया नहीं गया। न वर्तमान राजा के द्वारा, जिनके ये शासक थे, जिनके सेनापति थे, ठीक है, जिनकी इन्होंने सेवा की, और न उनके आने वाले बाद के राजाओं ने, न मारवाड़ की जनता इन्हें इतना सम्मान दे पाई जितना सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था। ठीक है, अब कुछ भाई मारवाड़ के राजा साहब हुए, जैसे वर्तमान राजा साहब, इन सभी ने देखा, इनके कुछ पूर्वज हुए, उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ की मसूरिया में मतलब मसूरिया पहाड़ी के ऊपर मूर्ति बनाई, उनके बारे में किताबें लिखना शुरू की, अब मान्यता देना शुरू की है। जैसे जैसे लोग इनके बारे में पढ़ते जा रहे हैं तो इन्हें मारवाड़ का अणबींदिया मोती कहा जाता है। बींदने पर उसकी कीमत हो जाती है। अणबींदिया यानी जिसे बींदा नहीं गया, यानी उन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था मारवाड़ में, उतना सम्मान क्या नहीं हुआ? मिला नहीं। क्या नहीं हुआ? मिला नहीं। इसीलिए ओझा ने इनको क्या कहा? मारवाड़ का अणबींदिया मोती। समझ में आ गया? एक अपना भाई साहब होता टोड, कौन होता? टोड। ठीक है, कहीं कहीं तो कहीं तो कहीं तो टॉड ने इनको क्या कहा है? देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने इनको राठौड़ों का यूसीलेस कहा है। राठौड़ों का यूसीलेस कहा है। ये यूसीलेस क्या है? ये यूसीलेस एक योद्धा था जिससे तुलना की गई है। किनकी? यूसीलेस नाम का एक योद्धा था जिससे तुलना की गई है वीर दुर्गादास राठौड़ की, कि यूसीलेस ने भी अपने स्वामी के पुत्र को राजा बनाने के लिए महान लड़ाइयां लड़ी। तो उस योद्धा से तुलना की गई किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें राठौड़ों का क्या कहा है? यूसीलेस कहा है। कुछ अंग्रेजी इतिहासकार इन्हें, ठीक है, मारवाड़ का गैरीबॉल्डी कहते हैं। मारवाड़ का गैरीबॉल्डी कहते हैं। गैरीबॉल्डी याद रह जाए, मारवाड़ का क्या कहा जाता है? गैरीबॉल्डी। ये गैरीबॉल्डी कौन था? ये इटली का क्रांतिकारी था। कहाँ का क्रांतिकारी था? इटली का क्रांतिकारी था। और इसने इटली में कई विजय प्राप्त की। इसने अपने सैनिक संगठन बनाए जिसके बदौलत इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस योद्धा से तुलना की गई है किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। मारवाड़ का अणबींदिया मोती, राठौड़ों का यूसीलेस और मारवाड़ का गैरीबॉल्डी। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? गैरीबॉल्डी। और कहा जाता है जब ये छोटे थे, एक नाम और है जो महाराजा जसवंत सिंह जी देंगे। कौन देंगे? महाराजा जसवंत सिंह जी देंगे एक इनको नाम। कौन देंगे? महाराजा
जसवंत सिंह जी इनको नाम देंगे जब ये छोटे होंगे। वो नाम मैं तो एक कहानी रात बताऊं, इनका जीवन चरित्र शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म, वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म याद रखना, शेर हमेशा अगस्त में जन्मते हैं। किसमें जन्मते हैं? अगस्त में। और 1638 को जिस समय जसवंत सिंह जी का राज्य अभिषेक हुआ, 1638 में जसवंत सिंह जी का राज्य अभिषेक हुआ, 1638 के अंदर जन्म लेते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। याद रह जाए, पर मैं नुकुण अगस्त में जन्मी हो, और शेरनिया भी अगस्त में जन्मती है, जरूरी थोड़ी है शेर ही जन्मे। राकेश वाह, शेर वाह, ठीक है। देखो तो देखो 13 अगस्त 1638, 13 अगस्त 1638 को जन्म हुआ किनका? वीर दुर्गादास राठौड़ का। कहां पर हुआ बताओ? शाबाश, गुण बोलिया। किताबें तो इतना ही लिखती हैं सालवा, क्या लिखती हैं? सालवा, लेकिन वास्तव में सालावास कर दो, कहीं कर दो सालावास गांव। किताबें तो सालवा गांव लिखती हैं, ठीक है। जोधपुर, सालवा गांव जोधपुर में है। सालावास, सालावास जोधपुर में है, ठीक है। बाकी तो अपोरिटी नहीं कह देगा कोई भी पोपा क्या मतलब किनो, हाँ बागावास, कोई कोई कहीं क्या है कि बागावास भी जन्मी है, ठीक है। अपन विवादित टॉपिक में नहीं पढ़ते, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो किताबों में आता है, ठीक है। ये नहीं, ठीक है, बागावास आड़ा अभी हो जाए कि ठीक है, नेड़ा होते हुए भी नहीं बताया, तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा गया। मेरे मन से मैं कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। बाकी मारी चलती मैं आगोड़ई में ही जन्मा तो अपनी इस महान धरती पर जन्म दिलवा था किनको? ठीक है, किनको? वीर दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है। तो सालवा गांव, कौन सा? सालवा गांव जोधपुर। ये अभी तक सर किताबों में लगाया नहीं है, सालवा गांव ही लिखते हैं। तो और भी थे थोड़ी जच्चे तो लिख लो, बाकी सालवा गांव लिखा हुआ आएगा, सालवा गांव जोधपुर, सालवा गांव जोधपुर, ठीक है। अब अगलो देखो, अगली चीज इनके बारे में, इनके पिता का नाम शाबाश, आस्करण। क्या नाम था? आस्करण था। माता जी का नाम, माता जी का नाम नेत कंवर, नेत कंवर, माता जी का नाम नेत कंवर, माता जी का नाम नेत कंवर, ठीक है। माता जी का नाम नेत कंवर, याद रह जाएगा। पिताजी का नाम आस्करण। कहा जाता है आस्करण जी को जसवंत सिंह जी ने दुनेरा जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? दुनेरा जागीर दी थी आस्करण जी को। आस्करण जी सबसे पहले मारवाड़ के राजा थे। जसवंत सिंह जी इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे, याद रखना। और इनसे पहले जसवंत सिंह जी के एक और प्रधानमंत्री थे आस्करण जी से पहले, जिनका नाम था मोहनोत नैण सिंह। क्या नाम था? मोहनोत नैण सिंह। इतिहास में काफी बार पूछा जाता है। मारवाड़ के दो व्यक्ति हुए जिन्होंने जबरदस्त ख्याति लिखी, एक तो बाकीदास, एक मोहनोत नैण सिंह। एग्जाम में दोनों में से एक का पूछा जाता है। बाकीदास किस राजा के दरबार में थे? तो बाकीदास सन्यासी राजा मान सिंह जी के दरबार में थे, आगे आएंगे, ठीक है। और मोहनोत नैण सिंह किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह जी के। पर इनको आस्करण जी को बनाया उससे पहले मोहनोत नैण सिंह थे। मोहनोत नैण सिंह ओसवाल थे, ओसवाल जाति के जैन थे। कौन थे? ओसवाल जाति के जैन थे। ये प्रधानमंत्री थे, रुपए पैसों का ध्यान रखते थे। इन पर कहा जाता है एक बार अत्यधिक रुपए के गबन करने का आरोप लगा। गबन करने का क्या लगा? आरोप लगा। जसवंत सिंह जी और इनमें उन रुपए पैसों को लेकर अनबन हो गई। मोहनोत नैण सिंह ने कहा मैंने वो रुपए गबन नहीं किए, ठीक है भाई। बादशाह जसवंत सिंह जी ने कहा या तो स्वीकार करो या पता लगाओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। और कहा जाता है इन्होंने एक देशद्रोही के रूप में न मरना स्वीकार करके स्वयं आत्महत्या कर ली। कुछ किताबें ऐसा भी लिखती हैं कि जसवंत सिंह जी ने इनकी हत्या करवा दी। जो भी चीज हुई हमें नहीं पता, लेकिन बड़े योग्य व्यक्ति थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे। इन्होंने लिखी मोहनोत नैण सिंह की ख्यात। इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है मारवाड़ का मोहनोत नैण सिंह ख्यात, जिसे नैण सिंह की ख्यात कहा जाता है। राजस्थान में ख्यात का मतलब हुआ राजा की प्रशंसा में जो भी लिखा जाता था उसे ख्यात कहा जाता था। मोहनोत नैण सिंह की ख्यात में कहीं पर भी ह का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि हम अपनी भाषा मारवाड़ी भाषा के अंदर ह का अत्यधिक प्रयोग करते हैं।
ये इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है मारवाड़ का, लेकिन कहीं पर भी ह का प्रयोग नहीं है। अपन तो सड़क को हड़क कहते हैं, सोगरे को होगरा कहते हैं, ठीक है, अपन तो स को ह कहते हैं, लेकिन ये इतनी प्रसिद्ध किताब है लेकिन कहीं पर भी ह का प्रयोग नहीं हुआ। अपन ह का प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा प्रयोग करते हैं। इस मोहनोत नैणसी ने इस किताब के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान की जनसंख्या की बात की है। किन्हीं बात करी, राजस्थान में जनसंख्या की बात की है, इसीलिए मोहनो हर गांव की हर जिले की इन्होंने बताई है कि इस गांव में इतनी जनसंख्या थी, इस गांव में इतने लोग रहते थे, इस जिले में इतने लोग थे, पूरे राजस्थान के अंदर राजपूतों के गोत्रों के बारे में बात की। यानी इस किताब के अंदर अत्यधिक जानकारी मिलती है राजपूतों के बारे में और जनसंख्या का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इन्हें राजस्थानी जनगणना का अग्रज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थानी जनगणना का अग्रज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थानी जनगणना का अग्रज कहा जाता है। एक मैं तो प्रश्न पूछूं, अगर बता सको तो। मोहनोत नैणसी ने एक और ख्यात लिखी, मारवाड़ रे प्रगनेरी विगत, ठीक है, उस ग्रंथ को याद रखना और भी पूछिया करे। एक मोहनोत नैणसी ने एक और ग्रंथ लिखा, कौन सा, मारवाड़ रे प्रगनेरी विगत, इसको याद रखना। इस ग्रंथ को राजस्थान का गैजेटियर कहा जाता है, राजस्थान का गैजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का गैजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। किसको, मारवाड़ रे प्रगनेरी विगत, इसको राजस्थान का गैजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। याद रह जाए, गैजेटियर महान ग्रंथ, मारवाड़ रे प्रगनेरी विगत, याद रह जाएगा। मोहनोत नैणसी, ठीक है, कहा जाता है। बाद में मोहनोत नैणसी ने आत्महत्या की थी और मुंशी देवी प्रसाद ने इनके जीवन को पढ़ा, तब इन्हें मारवाड़ का अबुल फजल कहा। क्या कहा, जैसे अकबर के पास अपना एक पर्सनल कवि था, कौन, कुमार विश्वास, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस अंबर समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितनी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। हम ताड़ी बजाएं, कौन पहला पच हो जाते एकाधी बड़मोण। मुझे कुमार विश्वास अत्यधिक प्रिय है। मैं मानता हूँ राजस्थानी साहित्य की एक रकम है, हम है शुद्ध 100 तोड़ा रकम। हिंदी के इतने अच्छे शब्द हैं इनके पास, जितने साहित्य किसी इतिहासकार के पास हो। किनके पास है, कुमार विश्वास, किनके पास, कुमार विश्वास के पास, ठीक है। एक इनका और दोहा है जो मुझे अत्यधिक प्रिय है, देखो याद कौन आवे, भूल गऊं, ठीक है, याद आई जन गुणा दूं बेड़ा बैठ। इनमें इस कुछ इनकी सारी लगभग कविताएं हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे कि एक लिखा गई है, नमन उनको तो जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े तो आसमानी हो गए हैं। यानी धरती पर गिरे लेकिन आसमान जितने ऊंचे हो गए। जो धरा पर गिर पड़े तो आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको तो जिनके सामने बौना हिमालय। हमने लौटाए सिकंदर चोट खाए सर झुकाए, हमसे भिड़ते हैं वही जिनके दिन धरा से भर गए हैं, है नमन उनको तो जिनके सामने बौना हिमालय। अब ताड़ी बजाओ। अब मन का शायरी याद आ गई, सुन लो, ठीक है। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, बोलो बाबा, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो हमको उम्र भर की खबर,
दे रहे हैं वो हमको उम्र भर की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। ताड़ी बजाओ। एक बड़े याद आए, गुणा दो, ठीक है। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, राहुल गांधी। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, नरेंद्र मोदी। है ये की कैटेगरी रहा, देख लो, ठीक है। मैं लाइन पढ़ूं बिनु कटवी, जोड़ो लिंक जोड़नो प्रयास करो, कटे न कटे कहीं न कहीं जुड़ी उड़ाए, ठीक है। उनके पास कथानक नहीं है, कहानी तो है, लेकिन जिसके लिए कहानी लिखी जाती है वो नायक नहीं है, वो चरित्र नहीं है, ठीक है। तो बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, आया भड़को याद, अटल बिहारी वाजपेयी, याद है। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, ठीक है। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, बिन। अब कुछ कुछ लाइनों में इम्प्रोवाइज करिया करूँ, घणी बार जिन टाइम पढ़तो नहीं, जब कुछ कुछ लाइनों ऐड होती मैं खुद जोड़ दे, खुदरा या कटे कटे मैं खुदरो नाम ही ऐड कर दे, ठीक है। हाँ, कोई कणे कणे क्यों कर देता, खुदरा नाम भी बिन मैंने जोड़ देता, ठीक है। तो बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, बिन मेहनत के सफलता का क्या फायदा, आंख गुल कर जो आंखों को पावन करे, आंख गुल कर न आंखों को पावन करे, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। यानी पानी वो होना चाहिए कि जो आंखों में आ जाए, फिर किए गए हजारों अपने द्वारा गुनाह को क्या हो जाए, माफ हो जाए। वह पश्चाताप का एक बूंद भी अगर आंखों के अंदर नजर आ जाए, वह बूंद होनी चाहिए, वरना लोमड़ी के आंसू, फरेबी के आंसू कोई काम के नहीं। आंसू तो वो होने चाहिए कि जिंदगी में किए गए सभी पापों को क्या कर डाले, धो डाले। पश्चाताप के वो आंसू सबसे बड़े होते हैं। ताड़ी बजा, ताड़ी बजा। देखो आगे तो पटनो हरू करो कट कहीं पे, तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनतौड़ नैणसी को क्या कहा है, क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल कहा है। याद रह जाए, ए होगा कौन, मोहनौत नैणसी, पढ़ा था दुर्गादास राठौड़, ठीक है। पढ़ा बता कौन थी, कुमार विश्वास। मैं तो अट लागू हूँ, ठीक है। देखो तो देखो 13 अगस्त 1638 को जन्म हुआ किनका, ठीक है। सालवा गांव या सालावास गांव कहां पर, जोधपुर के अंदर। पिताजी का नाम आस्करण, माताजी का नाम नेत कंवर। अब कहा जाता है इनकी माता ने, जैसे शिवाजी की माताजी के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी की माता ने अपने पुत्र के अंदर देशभक्ति की भावना भरी, वैसे ही कहा जाता है कि उनके विवाह के वीर दुर्गादास राठौड़ के जन्म के कुछ समय बाद आस्करण जी और नेत कंवर के बीच कुछ अनबन हो जाती है और ये अपने पुत्र और पत्नी का त्याग कर देते हैं, पुत्र और पत्नी का त्याग कर देते हैं। तब कहा जाता है नेत कंवर जी चली जाती हैं लूणावा गांव, लूणावास गांव में। कहां पर चले जाते हैं, लूणावास गांव में चले जाते हैं। और आस्करण जी जसवंत सिंह के पास चले जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री बन जाते हैं और अपने पुत्र और पत्नी को भूल जाते हैं। तब कहा जाता है नेत कंवर खुद खेती करती थी, जैसे शिवाजी की माता ने अपने पुत्र में वह देशभक्ति की भावना भरी। हमेशा याद रखना, कहा जाता है जैसी माता होगी वैसे उसके संतान होंगे। अगर कोई शेरनी का दूध पीकर आया है तो निश्चित तौर पर शेर होगा। एक माता में जिस तरीके के गुण होंगे उसके पुत्र और पुत्रियां बिल्कुल उनके जैसे होंगे, उनके जैसे होंगे। तब कहा जाता है नेत कंवर जी ने अपने जीवन का संघर्ष किया और अपनी मेहनत के बल पर वीर दुर्गादास राठौड़ को बड़ा किया। जिस पुत्र को एक राजा की छत्र छाया में पलना चाहिए था, जो पुत्र राज दरबार के अंदर राजकुमारों के साथ खेलना चाहिए था, उस पुत्र ने बचपन में मिट्टी में खेलना शुरू किया। ठीक है, हमेशा भाग्य लिख देता है कि किसी व्यक्ति का जीवन कैसा होगा।
निश्चित तौर पर कर्म लिख लेते हैं कि उस व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं तो मुस्कुराकर उनका स्वागत करो, क्योंकि किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में परेशानी होती है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ बचपन में ही अपनी माता के संघर्ष को देखा था। माता ने इनके मन में देशभक्ति की भावना भरी, इनकी माता ने इनको शिक्षा प्रदान की और दोनों माँ बेटे लूणावास गांव में खेती करके अपने जीवन को गुजारने लगे। हर किसी के कर्म लिखे हुए होते हैं, कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे उनका जीवन परिवर्तन होता है। कहते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ बड़े हो रहे थे, 15-16 साल के रहे होंगे। उस समय कहा जाता है कि एक देवासी व्यक्ति अपने ऊंटों को लेकर इनके खेत से गुजर रहा था। खेत से गुजर रहा था तो इनकी माताजी और दुर्गादास राठौड़ ने उनको मना किया कि यहाँ से मत गुजरो, हमारी खेती खराब हो जाएगी, खेती खराब हो जाएगी। तब वो नहीं माने। वीर दुर्गादास राठौड़ ने उनको ललकारा कि भाई अगर तुमने मेरी खेती को खराब किया तो मैं राजा साहब से जाकर शिकायत कर दूंगा, जसवंत सिंह जी से। उन्होंने कहा देखा जाएगा कि वहां शिकायत क्या करोगे। उन्होंने मारवाड़ के रियासत के बारे में कुछ गलत शब्द कहे, ढोला ढूंढा कहा, यानी बिना छज्जे का मकान, ढोला ढूंढा कहा। तो उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लगी और वीर दुर्गादास राठौड़ ने उनकी हत्या कर दी। तब कहा जाता है वो बात पहुंची महाराजा के पास, महाराजा के पास पहुंची और बुलाया गया कि किस व्यक्ति ने हमारे मतलब भाई ऊंट या सैनिकों की हत्या की। तब कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ को दरबार में लाया गया। इधर आसकरण जी बैठे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर और जसवंत सिंह जी ने पूछा बता तू किसका पुत्र है, ठीक है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने जवाब नहीं दिया। फिर पूछा अरे बता तू पुत्र किसका है। तब आसकरण जी ने कहा खड़े होकर कि हे महाराजा, ये मेरा ही नालायक पुत्र है जिसको मुझे पुत्र कहते हुए शर्म आती है, ठीक है। तो महाराजा ने पता लगाया कि आखिर हुआ क्या। आसकरण जी जैसे विश्वास पात्र व्यक्ति का पुत्र और इस तरीके से लोगों की भाई हमेशा अगर पिता के अनुरूप पुत्र न कार्य करे तो उसे सम्मान नहीं किया जाता। घनी बार आप देखो कौन समाज में ये नाम सुनने को मिलता है कि देखो इसके पिता कितने अच्छे थे। अगर पुत्र की इससे ऊपर तारीफ हो तो उससे ज्यादा एक पुत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। आपके पिता ने जो इज्जत कमाई है अगर उस इज्जत को आप बरकरार भी रख पाओ बड़ी बात है, और अगर उसके ऊपर ले पाओ तो आपका गांव आपकी गाथाएं गाएगा जिसने अपने पिता के नाम को इतना ऊपर लेकर आ गए, पर कम से कम नीचा मत लेकर आओ। यानी कहा जाता है, पूछा तो आसकरण जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र है और नालायक को मैं पुत्र नहीं मानता। तब कहा जाता है जसवंत सिंह जी ने पूरी बात पता की कि हुआ क्या। तब कहा जाता है जसवंत सिंह जी ने इनको एक नाम दिया कि आसकरण जी, जिसे आप नालायक कह रहे हो, जिसे आप कपूत कह रहे हो, मेरे वचन याद रखना, ये एक दिन मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। मारवाड़ का क्या बनेगा? उद्धारक। और जसवंत सिंह जी की बात वो सत्य साबित हुई। इन्हीं जसवंत सिंह जी के एकमात्र पुत्र को बचपन से लगाकर महाराजा बनाने तक की जो यात्रा थी वो वीर दुर्गादास राठौड़ ने, ठीक है, अपने कंधों पर घावों को सहकर पूरी की थी। शत्रुओं से लड़ते रहे लेकिन अजीत सिंह जी को आंच नहीं आने दी। अपना जीवन समर्पित कर दिया अपने स्वामी के पुत्र को राजा बनाने के लिए, ठीक है। तो कहा जाता है महाराजा जसवंत सिंह जी ने उस समय कहा था कि ये मारवाड़ के क्या बनेंगे? उद्धारक। मारवाड़ के क्या बनेंगे? तो मारवाड़ के उद्धारक। और उनकी वो बात सत्य भी साबित हुई बाद में आगे चलकर। शायद उस समय जसवंत सिंह जी नहीं थे इस दुनिया के अंदर, लेकिन उनकी कही गई बातें हमेशा मौजूद रहती हैं, हमेशा मौजूद रहती हैं। मैंने कक्षा रिकॉर्ड करना क्यों शुरू की कि शायद हो सकता है भाई हम रहे या नहीं रहे, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन कम से कम मेरी रिकॉर्डिंग, मेरे वीडियो हमेशा जिंदा रहेंगे। हम कई सालों तक जिंदा रहेंगे इसके माध्यम से, इसके माध्यम से जिंदा रहेंगे। भविष्य में हो सकता है हम रहे, कल का पता नहीं चलता, लेकिन वीडियो के माध्यम से वीडियो हमेशा जिंदा रहेंगे कि ये गुरुजी थे और आगोड़े में कभी क्या करते थे? पढ़ाते थे। कभी इन्होंने 21 रुपए में कक्षा शुरू की थी। मुझे नहीं पता ये भविष्य का क्रांतिकारी बैच होगा या नहीं होगा अपना भविष्य में, लेकिन मैंने पहल जरूर की। पता नहीं उसका नतीजा क्या होगा, शायद नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन एक चिंगारी जरूर फेंकी है। पता नहीं वो रोशनी, वो आग कहां तक जाएगी, ठीक है। मुझे एक कवि की चंद पंक्तियां याद आती हैं। फोड़ो बिनवास तक बैठे, ठीक है, ठीक है। एक कवि लिखता है, कवि दुष्यंत लिखते हैं, वैसे कविताएं बड़ी अच्छी हैं कि हो गई हैं पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। वाह 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 वाह। उन्हीं कौन खत्म करूं, आगे बढ़ूं, ठीक है। पाची बोलूं लैंड अगर बढ़िया वाह वाह मिली तो अगली लैंड है, ठीक है, नहीं तो
अगलो इतिहास शुरू करो पाछो कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, मेरा ख्याल है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। ताली बजाओ। तो मातृभूमि के प्रति एक जिद की आग, एक जिंदगी में कुछ करने की आग जलनी चाहिए। वो आग जिस दिन खत्म हो गई व्यक्ति के अंदर, उस दिन जिंदगी में कोई ना कोई जुनून होना चाहिए कि हजारों परेशानियां आएगी लेकिन मैं अपने लक्ष्य को भेद कर रख दूंगा। ठीक है, दुनिया आपको उसी समय याद करेगी जब अपनी पहचान बना लोगे, जब अपने दम पर कुछ कर लोगे, जब अपने दम पर नौकरी हासिल कर दी ना, उस दिन परिवार वाले भी आप पर गर्व करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति गर्व करेंगे, और उस दिन मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा, आप मेरे लिए बजा रहे हो। एक समय ऐसा भी आएगा जिस दिन सफल होकर इस स्टेज पर आ गए, उस दिन मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा। देखो, तो महाराजा जसवंत सिंह जी ने कहा था मारवाड़ के उद्धारक, किनको? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से भाई उस समय वीर दुर्गादास राठौड़ को वो कहते हैं कि भविष्य में हमारा नाम रोशन करेगा, और दुर्गादास जी को रख लेते हैं कहां पर? अपनी सेवा में। और फिर वीर दुर्गादास राठौड़ का पालन पोषण होता है, एक योद्धाओं के साथ लड़ाई लड़ना वगैरह सीखते हैं। जसवंत सिंह जी के साथ वहां काबुल होते हैं, काबुल से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से गौराधाय क्या देती हैं? बलिदान देती हैं, और वापस कहां पर पहुंच गए? मारवाड़। समझ में आ गया स्टोरी? हम पाची मारवाड़ पढ़ा। अब वीर दुर्गादास राठौड़ बाबू चलिए कौन बताइए पहला। अब देखो आगे बढ़ो। ठीक है, अपर तो डेस्टरी वाइज है, देख लो आप पे क्यों अमीर अमीर और रईस हो। ठीक है, अपर है जड़ चल टेंशन वाली कहीं बात करो। ठीक है भाई, अपन है जैसे रहेंगे, कोई दिखावा नहीं करेंगे। देखो इन्हों साहब भी जोर हो गया इन्हों साहब भी बढ़िया हो गया, क्लियरिटी आ गया। देख लो देखो अब किने सोवन ने, देखो सोवन रो होच करे हो ए होच कौन करे? तोंड मारे सोवन। ठीक है, टेम टेमरी बातों है भाई। ठीक है, ठीक है, टेम टेमरी बातों है। ठीक है, पंछी करे न चाकरी। ठीक है, एक कहीं कहावत है, कहीं चिड़िया करे न चाकरी, पंछी करे न काम, चिड़िया करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? राम है। आज छो कहता टेम आयो हैंगोर टेम आई। देखो देखो, हाँ समय समय की फेर है। देखो हाँ, तो अब मारवाड़ पहुंच गए कौन? अरे हमें फुर्ती कंप्लीट करो, मैं चीज बता दूं, अब थोड़े लगभग चीज मैटर कंप्लीट है। तो